प्रयागस्य पवेश्वाद्वे पापम निस्सति तत्क्षणात्, अर्थात इसका अर्थ है प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल है। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रयाग के बारे में बताऊंगा कि प्रयाग का नाम कैसे पड़ा और यहाँ पर कुंभ मेला क्यों लगता है और इसकी सही वजह क्या है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से जानते हैं। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ से प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलाकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु जी स्वयं हैं और वे यहाँ पर माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। यह सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन का महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। बाकी 3 स्थल हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों में भी सम्मिलित है। यह महान ऋषि भरद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थलीय है। ऋषि भरद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते थे और उन्होंने यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक शिष्यों को शिक्षित किया था। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। परंपरागत तौर पर भारत में नदियों का परस्पर मेल सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल से प्रयागराज में नदियों के संगम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु समुद्र मंथन के पश्चात अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे, तो असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गई थी और यह प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थलों पर गिरी थी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में यह हर 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है। अगले वर्ष 13 जनवरी 2025 में महाकुंभ की शुरुआत होगी। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन से आरंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान का योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार इस दिन के लिए खुल जाते हैं। तो इसलिए इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा सुराही या मिट्टी का बर्तन होता है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या फिर पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया गया है। और मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलन या फिर एक साथ चलना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया गया है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला, यानी कि अमृत का मेला। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा सुराही या मिट्टी का बर्तन होता है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या फिर पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया गया है। और मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलन या फिर एक साथ चलना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया गया है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला, यानी कि अमृत का मेला। तो ऐसे हुई थी कुंभ मेले के पर्व की शुरुआत। तो 2025 में प्रयागराज आना न भूलें और अपने पूरे परिवार के साथ आएं और संगम स्नान करें, क्योंकि यह 12 साल के बाद आता है, इसलिए अभी से विचार कर लें। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो या फिर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं प्रयागराज की एक और नई यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।